इसी के साथ साथ इंडस्ट्री एनालिसिस में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या रेलेवेंस है इंडस्ट्री एनालिसिस का एज एन ओवरऑल पिक्चर। ओके, सो गुड क्वेश्चन। आई थिंक हमको ये पहले देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपने इंडस्ट्री एनालिसिस ठीक से कर दिया है एंड यू हैव सेलेक्टेड द करेक्ट इंडस्ट्री, योर लाइकलीहुड ऑफ गोइंग रॉन्ग रिड्यूसेस कंसिडरेबली। एक अच्छी इंडस्ट्री में आपने एक खराब कंपनी भी पिक कर ली तो मोस्ट लाइकली बहुत नुकसान नहीं होगा। एक खराब इंडस्ट्री में आपने अच्छी कंपनी भी पिक कर ली तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइड एसेंशियली, राइट? तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा, राइट? सो इंडस्ट्री एनालिसिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है कि सिखाया जाना चाहिए, बहुत कोहेरेंटली सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप एक सही इंडस्ट्री पकड़ लेंगे और उसमें गलत कंपनी भी पकड़ ली तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। पर अगर एक प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री पकड़ी है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है या रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं या कोई भी चैलेंज है, तो उसमें अच्छी कंपनी भी लेंगे तो इट्स बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द टाइड, राइट? आप बहाव के अगेंस्ट हैं। अब इंडस्ट्री एनालिसिस का प्रॉब्लम यह है कि फ्रेमवर्क्स पढ़ाए जाते हैं बट सब अलग अलग जगह पढ़ाए जाते हैं एंड इट इज लेफ्ट टू योर इमेजिनेशन। ठीक है, जैसे आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा कि भाई मोनोपोली है या ड्यूओपोली है या ओलिगोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कंपनी ने या सेक्टर में क्या चल रही है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ाया जाता है, वो स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह मैक्रो एनवायरनमेंट से क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, राइट? कौन से नंबर्स किस इंडस्ट्री के लिए चेक करने हैं, ये वैल्यूएशन में पढ़ाया जाएगा। तो ये चलते ये थोड़ा सा बिखरा हुआ सा सब्जेक्ट हो जाता है और इसलिए हम इसको कोहेरेंटली अप्लाई नहीं कर पाते। इन माय ओपिनियन दिस इज द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, बिकॉज आप चाहे वैल्यूएशन कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा काम ये पता लगाना है कि आज से 3 साल बाद किसी कंपनी का सेल्स कितना होगा और उसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना होगा। इसमें ज्यादातर इनपुट मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस से ही मिलने वाले हैं। कंपनी का सेल्स उसके मार्केट शेयर का फंक्शन होगा, मार्केट शेयर इंडस्ट्री साइज का फंक्शन होगा। अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं तो मैं कंपनी का ग्रोथ प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? सिमिलरली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंडस्ट्री में कंपनीज, बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, इसका फंक्शन है। प्राइसिंग पावर किसके पास है, किसके पास नहीं है, रॉ मटेरियल सेगमेंट में क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कुछ और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है कहीं से। ये सब बिना पता किए आई कांट रियली प्रेडिक्ट 3 साल बाद कंपनी क्या करने वाली है। तो in my opinion, industry analysis is one of the most critical components that should be taught. Unfortunately, it is not taught. And इसलिए एक गैप एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत जगह जैसे फाइनेंशियल मॉडल बनाना सिखाया जाता है। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहे हैं कि आपने मॉडल बना दिया एक, पर मॉडल एक एक्सेल फाइल पे बन रहा है। मुझे मान लीजिए मैंने डीमार्ट पे मॉडल बनाया तो मुझे कहीं पे ये नंबर डालना पड़ेगा, राइट? कि डीमार्ट का आज से 5 साल बाद क्या सेल्स होगा या आज से 3 साल बाद क्या सेल्स होगा। वो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा अनलेस आई हैव अ मैकेनिज्म ऑफ फिगरिंग आउट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द रिटेल इंडस्ट्री। अच्छा, डीमार्ट चलिए फिर थोड़ा लोकलाइज्ड बिजनेस है तो इट्स रिलेटिवली सिंपलर, बट लेट्स से आई हैव टू डू दैट फॉर अ बैंक फॉर एग्जांपल, तो मैं बिना इंडस्ट्री को समझे कैसे करूंगा, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, उस इंडस्ट्री में कोई प्लेयर कितना बड़ा हो सकता है। हम थोड़ी देर पहले एयरलाइंस की बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो जो मैंने बोला उसको सुन के ऐसा लगेगा कि एयरलाइंस पे हमें बुलिश होना चाहिए। प्रॉब्लम बुलिशनेस के साथ ये है कि इंडिया में प्रैक्टिकली 2 कंपनीज लिस्टेड हैं एयरलाइन स्पेस में। एक कंपनी का वैल्यूएशन कुछ 1.25 लाख करोड़ के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिगो का, विच इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट $15 बिलियन के आसपास, $15 बिलियन का वैल्यूएशन है। दूसरी कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है? तो दूसरी पे मैं कुछ बात नहीं करूंगा। फर्स्ट वन पे अगर मैं बात करूं कि इनके पास 60% मार्केट शेयर है, एक इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, प्राइसिंग पावर है, दे शुड डू वेल। बट द प्रॉब्लम इज कि ग्लोबली देयर इज नो एयरलाइन कंपनी दैट हैज बिकम सब्सटेंशियली लार्जर देन दिस, ठीक है? एडहॉक बीच बीच में कंपनीज का वैल्यूएशन पहुंचा है ज्यादा, पर ज्यादा दिन वहां स्टे नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नलिटीज इन्वॉल्व होते हैं। कभी क्रूड प्राइस सडनली बढ़ गया वापस से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, डीलेज इनके हाथ में नहीं होते, एंड वंस यू हैव 60% मार्केट शेयर यूजुअली यू नो द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट इज हायर। कल को और कोई प्लेयर अगर एयरक्राफ्ट ऐड करेगा तो आप मार्केट शेयर शायद लूज करेंगे उस सिनेरियो में, जो हमने मारुति के साथ देखा फॉर एग्जांपल, राइट? इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे।
इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। अगर ऑलरेडी $15 बिलियन के मार्केट कैप पे है तो एक सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि ग्लोबली ये जो लार्जेस्ट एयरलाइन है उसका मार्केट कैप कितना हुआ था, राइट? दैट विल गिव अस अ सेंस कि क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये डिसेंट ग्रोथ दे सकता है या नहीं दे सकता है, राइट? ये सेम क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी बैंक के साथ पूछ सकते हैं, राइट? एचडीएफसी बैंक 12 लाख करोड़ के आसपास, आफ्टर द मर्जर इट्स अबाउट 12-13 लाख करोड़ काइंड ऑफ अ मार्केट कैप। अभी थोड़ा कम हो गया होगा पोस्ट द रिजल्ट्स एंड ऑल दैट, बट मान लीजिए 12 लाख करोड़ के आसपास है, तो लगभग $150 बिलियन का मार्केट कैप कंपनी का है। बैंकिंग स्पेस में देयर इज अ स्कोप टू गो बिगर, बट आई थिंक द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड हैव बेसिकली ट्रेडेड एट $400 बिलियन, $400 बिलियन, जो यहाँ से डबल है, डबल ट्रिपल मैक्स, राइट? 40 लाख करोड़ राइट? अब ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, और हो सकता है एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक बन जाए, मैं नहीं कह रहा नहीं बन सकता, पर अगर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जैसे वो पिछले 10 साल में मल्टीबैगर था वो अगले 10 साल भी मल्टीबैगर रहेगा, तो वो गलत है एक्सपेक्टेशन। ऑनेस्टली पिछले 10 साल था भी नहीं, पहले 5 साल था, पिछले 5 साल तो मोर और लेस द स्टॉक हैज गिवन वेरी स्मॉल रिटर्न्स, बट दैट्स अ फंक्शन ऑफ जस्ट साइज। एक बार आपका साइज बहुत बड़ा हो गया इंडस्ट्री में रिलेटिव टू द इंडस्ट्री, दैट इज नॉट टू से कि ग्रो नहीं करेगा, दैट इज नॉट टू से कि आप पैसा नहीं बनाएंगे, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे देगा, तो बेसिकली यू टू हैव सम थीसिस अराउंड इट कि क्यों करेगा वो इस इंडस्ट्री में ऐसा, राइट? सो आई सेंस दैट इंडस्ट्री अगर आप एक बार एनालाइज करने लगे ग्लोबल लेवल पे, कंपनीज को एनालाइज करने लगे ग्लोबल लेवल पे, तो आपको थोड़ा सा एक सेंस मिल जाता है कि हाउ डू आई पुट दोज नंबर्स इनटू प्लेस एंड यूज दैट। ये कम सिखाया जाता है, बट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री एनालिसिस।